नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बातों के ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ या दिलाना चाहता हूँ, जो अक्सर लोग ऐसे छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात, क्या आप मनुष्य हैं? यदि आप मनुष्य हैं तो आप अपने माता पिता, अपने दोस्त यार, अपने गांव समाज, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों के कोई भी सदस्य यदि बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, तो उधर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यदि वह बीमार है तो वह अस्पताल में यदि एडमिट है, अस्पताल में यदि भर्ती है, तो आप उसे देखने के लिए जाते होंगे। यदि वह अपने घर पर ही है तो भी देखने के लिए आप जाते होंगे। तो जाते होंगे तो आप अपने साथ कुछ खाने पीने का कुछ वस्तु जरूर लेके जाते होंगे, और अक्सर ये लेके लोग जाते ही हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि यदि वह गंभीर रूप से बीमार है तो उनसे मुलाकात करने के लिए जब आप जाते हैं तो उस वक्त आप कुछ पैसा जरूर उन्हें सहायता करें, जरूर उन्हें हेल्प करें, क्योंकि वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। वह दुख और कष्टों के साथ वह झेल रहा है। वह दुख और कष्ट और गंभीर बीमारी से वह ग्रस्त होने के नाते उसे खर्च होता है। इस स्थिति में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें पैसा का अभाव में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। पैसा के अभाव में उसे अच्छा इलाज नहीं हो पाता है, और अच्छा इलाज नहीं होने के कारण, बढ़िया इलाज नहीं होने के कारण, बढ़िया डॉक्टर को नहीं दिखाने के कारण, वह असमर्थ रहने के कारण वह व्यक्ति, वह आपके रिश्तेदार भगवान का शरण में चले जाते हैं, अर्थात वह मृत्यु को वह प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे हालत में दोस्तों, जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं तो उसे ज़रूर कुछ पैसा का हेल्प करना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं दोस्तों कि वह खाली हाथ मुलाकात के लिए जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि यह इनका अंतिम घड़ी है। यदि मुलाकात करते हैं तो यह कभी बोल नहीं पाएंगे कि हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। दोस्तों, ऐसे मुलाकात करने के लिए नहीं जाए, क्योंकि मुलाकात करने के लिए जाने का एक मतलब है कि उन्हें कुछ हेल्प करना। यदि आप हेल्प कर देते हैं तो आपके दिया हुआ पैसों से वह बढ़िया इलाज कर सकता है, बढ़िया ट्रीटमेंट कर सकता है, जिससे उसका जिंदगी बच सकता है। लोग, और वही बीमारी के कारण जब लोग मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो उनके श्राद्ध में ना जाने कितने रुपया खर्च करते हैं। तो दोस्तों, श्राद्ध में इतने पैसा खर्च जो करते हैं, तो खर्च करके कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब वह रिश्तेदार या माता पिताजी जब गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे थे, वह झेल रहे थे ऐसा बीमारी को, तो तब वह करते तो उसका ज़िंदगी बच सकता था, लंबा हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण वह मृत्यु का
शरण में चले जाते हैं मृत, वह मृत वे मर जाते हैं, जिनके कारण आज लोग श्राद्ध का खुशी मनाते हैं। तो लोग को कम से कम इतना जरूर समझना चाहिए कि जिनके घर में कोई मरा हो, जिनके घर में किसी का मृत्यु हुआ हो, उनके श्राद्ध में आप जो भोज खाते हैं तो भोज का रुचि आपको कैसे होता होगा, क्योंकि आप एक तरफ भोज खा रहे हैं, दूसरे तरफ उनके परिजन के लोग रो रहे हैं, और ऐसे हालत में आप भोज खा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो उनके दुख पर आपको भी दुखी होना चाहिए। उनके दुख को हल्का करने के लिए उन्हें सांत्वना देना चाहिए, उसको कुछ बोलना चाहिए, कुछ ऐसे हिम्मत देना चाहिए जो कि वह उसका दुख और कष्ट कम हो। क्योंकि श्राद्ध क्या है? श्राद्ध एक प्रकार का अंधविश्वास ही तो है। श्राद्ध में जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा यदि आप अपने माता पिताजी या अपने रिश्तेदार जो बीमार था उसी समय यदि अब उसका इलाज में खर्च करते तो उसका ज़िंदगी बच सकता था। लेकिन आपने ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। वह आपका माता पिताजी आपसे दूर हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, और मरने के बाद श्राद्ध करके मेरे ख्याल से लगता है कि ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह एक प्राचीन काल से एक ऐसा एक रिवाज चलता आ रहा है जो कि मरने के बाद इसे श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध में भोज खिलाना चाहिए। कुछ ऐसे भी मैंने देखा कि वह व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है और दूसरे के घर में वह खाने पीने का व्यवस्था भी कर रहे हैं, क्योंकि जब वह गंगा लाभ के लिए जब वह जाते हैं, जब वह मृत्यु शरीर को, पार्थिव शरीर को लेकर जब दाह संस्कार के लिए जाते हैं, तो उनका दाह संस्कार के बाद एक ऐसा रिवाज है कि उसके साथ चलने वाले लोगों को एक भोज देना चाहिए, भोज खिलाना चाहिए, और लोग खिलाते हैं। तो आप सोचते हैं दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कि अभी ये व्यक्ति मरा और मरने के तुरंत बाद उसका दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करके आने के तुरंत बाद उसको खिलाने पिलाने का जो एक रिवाज है, ये हमें लगता है कि ऐसा रिवाज नहीं होना चाहिए। ये ऐसा पल रहता है, वैसा समय रहता है कि उस समय में उनके परिजनों के जो लोग होते हैं वह गंभीर शोकाकुल होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत विचलित होते हैं, बहुत हताश रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में किस कारण, किस लिए ऐसा मतलब कि भोज दिया जाता है? तो ऐसा भोज नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए कि ये जो हम लोग का जो रिवाज है यह अच्छा नहीं है। तो दोस्तों कि यदि आप मनुष्य हैं तो आप जीते जी जिस समय उन्हें पैसा का ज़रूरत है, उन्हें पैसा का हेल्प किया जाए, और उससे गंभीर बीमारियों के लिए जो ज़रूरत है, गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने की जो इलाज है वो इलाज हो और उसका ज़िंदगी लंबा हो, इस ख्याल से उसे हेल्प करना चाहिए, ना कि श्राद्ध में मौज मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।